दोस्तों, एक पिता की बेटी जब पहली बार मासिक धर्म में आई, जिसे पीरियड्स बोलते हैं, जब पहली बार उसका पीरियड आया बेटी का, तो उस बेटी का जो पीरियड्स डे था उसे क्यों मनाया धूमधाम से, जन्मदिन के जैसी पार्टी दी, रिश्तेदारों को बुलाया। लेकिन क्यों ये सब एक पिता ने क्यों किया? आज का जो सच, इस कहानी का जो सच जब आप जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हर घर में माँ है, हर घर में बेटी है, और हर वो स्त्री जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, कुछ को छोड़कर सबका पीरियड्स आया है और आता है और आता रहेगा। वो बंद नहीं होता है, वो एक प्राकृतिक है। लेकिन क्यों उस पिता ने उसकी बेटी का जो पीरियड्स डे था वो धूमधाम से मनाया, जन्मदिन की तरह मनाया, रिश्तेदारों को बुलाया और बहुत कुछ हुआ उसमें। लेकिन क्यों हुआ, ये कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि एक फिल्म आई थी पैडमैन, अगर आपने देखी हो। अक्षय कुमार साहब और मानुषी छिल्लर, जो कि विश्व सुंदरी रह चुकी हैं, वो उसमें हीरो और हीरोइन थे। पैडमैन फिल्म का नाम था। उस फिल्म को अगर आपने देखा हो तो उसमें इन्हीं सब चीज़, जो आज की हमारी कहानी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन उस फिल्म में भी ऐसा नहीं बताया गया है कि जब लड़की का पहली बार पीरियड आता है तो उस पीरियड डे को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता हो। ऐसा शायद पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि किसी बेटी का पीरियड आया हो और उसके पिता ने बड़ी ही धूमधाम से उस दिन को मनाया हो, जश्न जैसा माहौल बना दिया हो। इसके अलावा हमारे देश में खासतौर से जो पीरियड वाली जो बात है, उसको, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, आपके घर में आपकी बेटी अगर छोटी हो तो बड़ी भी होगी, आपकी बहन भी आपके घर में होगी, आप जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, वो सारी चीज़ें इन्हीं सब चक्रों से गुजरती है। हम भी जब पैदा हुए इस धरती पर आए हैं तो हमारा भी जो चक्र है उसी चक्र से ही गुजरा है सारी चीज़ें, क्योंकि एक माँ का जो सुख है उन्हीं सब चीज़ों के बाद मिलता है किसी भी स्त्री को। लेकिन हमारे पौराणिक धर्मों में या आज भी गाँवों में जब किसी लड़की का पीरियड आता है या मासिक धर्म में आती है या कोई महिला पीरियड में होती है या मासिक धर्म में होती है, तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि उसको एक अलग कमरे में सुलाया जाता है, उसको बाहर सुलाया जाता है, उसके बिस्तर अलग से दिए जाते हैं, उसका जो खाना होता है वो अलग से दिया जाता है। ये मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है और हिंदू धर्म में ये सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, जिसको आज उस पिता ने तोड़ा है। क्यों ये सब चीज़ें उसने की है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बातें कर लेता हूँ जिससे कि मेरा भी मन हल्का हो जाए। जो लड़की या जो महिला उस पीरियड में होती है, उसके हाथों का लोग खाना तक नहीं खाते हैं। कहते हैं कि वो अछूत है, उसके हाथों का खाना नहीं खाते हैं। 7 दिनों के बाद में वो अछूत से वो पवित्र हो जाती है, ऐसा उन लोगों का मानना होता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे रीति रिवाज है, ऐसे ढकोसलाबाजी है, जिसको देखने के बाद में मेरा मन तो बहुत बार करता है कि ये क्या भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि उस महिला के हाथों का पानी तक नहीं पीते हैं लोग, जो महिला पीरियड में होती है। आपने अगर ये सब चीज़ें सुनी हो तो
आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है और सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है ये पीरियड्स डे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की ही बात कर रहा हूँ मैं, किसी अदर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ख़ास तौर से हमारे एरिया में या मैं भी बहुत सारी जगहों पर घूमा फिरा हूँ, चाहे स्ट्रगल किया हो मैंने, लेकिन मैंने देखा है कि लोग खाना उस महिला या उस बेटी के हाथ का नहीं खाते हैं। उसको अलग से खाना दिया जाता है, उसको अलग से पानी पिलाया जाता है, उसका जो बर्तन होता है वो अलग रख दिया जाता है। वो 7 दिनों तक, जब तक वो पीरियड में रहेगी, 7 दिनों तक उसी बर्तन का या उसी मटके का या उसी मतलब वो जो बर्तन देते हैं उसी में से पानी पिएगी। और जो खाना होता है वो खाना उस महिला या उस बेटी को या उस माँ को घर के जो लोग होते हैं वो उसको खाना अलग से देते हैं और ऐसे रखते हैं जैसे कि कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। इस टाइप से उसको खाना दिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर मैंने सुना भी है और बहुत सारी जगहों पर इस टाइप की चीज़ें देखी भी है। अलग से उसको खाना दिया जाता है, अलग से उसको खाना खिलाया जाता है। कुछ जगहों पर मैंने देखा है जैसे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और हस्बैंड वाइफ अगर वो जो महिला है उसकी पत्नी है, वो पत्नी अगर पीरियड्स में रहती है तो उसके हाथों का वो हस्बैंड खाना नहीं खाता है। वो 7 दिनों तक खुद ही खाना बनाता है और इससे उसके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया। ये भ्रम किसने पैदा किए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक भ्रम है कि इसके हाथों का अगर खाना खा लिया इन 7 दिनों के अंतराल में तो पेट में कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ बीमारी हो जाएगी, नहीं तो कुछ देवी देवता पीछे पड़ जाएंगे। इस टाइप की भ्रांतियाँ उसके दिमाग में रहती है। तो वो जो पति होता है खुद ही खाना बनाता है और उसकी पत्नी को 7 दिनों तक खाना खिलाता है, देता है, यानी कि बनाकर देता है और ऐसे रखता है। एक छोटी सी थाली लेके आएगा, वो थाली महीनों के लिए वो उस माँ की या उस बेटी का वो जो बर्तन होता है वो अलग से रख दिया जाता है। तो हमारे समाज की ये भ्रांतियाँ हैं जिसको एक पिता ने दूर किया है और ये सोशल मीडिया पर वायरल है चीज़ें। कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है कि एक उत्तराखंड के जो काशीपुर है वहाँ पर गिरिताल कोई एरिया है, वहाँ पर जितेंद्र भट्ट नाम के एक पिता, उनकी बेटी जब पहली बार पीरियड में आई, यानी उस बेटी उनकी जो जितेंद्र भट्ट है उनकी बेटी का नाम है रागिनी भट्ट। रागिनी भट्ट जब पहली बार रागिनी भट्ट का पीरियड आया, यानी कि वो मासिक धर्म में आई, तो जितेंद्र भट्ट ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उन्होंने ये सारी चीज़ें की कि रिश्तेदारों को बुलाया। जैसे जन्मदिन पर कैसे फोटो गुब्बारे टांगे जाते हैं, सेम उस जश्न को, मतलब उसका जो पीरियड्स आया तो उस पीरियड्स को पूरे धूमधाम से उन्होंने मनाया और ऐसा धूमधाम कि पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया जितेंद्र भट्ट ने और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, फोटो खिंचवाए, वीडियो बनाए। और ये उत्तराखंड के काशीपुर, जहाँ पर बद्री धाम, केदारनाथ और चारों धाम उधर ही है, गंगोत्री जमोत्री उधर ही है। और मंदिरों में भी जो पीरियड वाली जो महिला या बेटी होती है उसको नहीं चढ़ने दिया जाता है, या उसके दिमाग में ऐसा बोल दिया गया है कि वो अगर चढ़ गई तो जो देवी देवता होते हैं वो अपवित्र हो जाते हैं, वो मंदिर ही अपवित्र हो जाता है। इस टाइप की भ्रांतियां भर दी गई है दिमाग में। जो कहानी है वो सच में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जितेंद्र भट्ट साहब ने ये पूरी जो चीज़ें हैं, एक जो वैसे साउथ स्टेट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस टाइप की वो प्रचलित हैं और प्रचलित है, वहाँ पर इस टाइप की पाबंदियाँ बहुत कम है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में ये बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ यार, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। जिस बेटी या जिस माँ या जिस महिला पीरियड में होती है उसको अछूत माना जाता है
और ऐसे अछूत माना जाता है, इसको खाना भी अलग से दिया जाता है। अगर कोई पति पत्नी रह रहे हैं तो मैंने जैसे कहा आपको कि वो पति 7 दिनों तक खुद ही खाना बनाता है। ऐसी भ्रांतियां हैं, लेकिन जितेंद्र भट्ट साहब ने वो सारी चीज़ें जो थी उसको तोड़ दिया है और एक पीरियड्स डे नाम से एक जश्न मनाया उन्होंने। जैसा जन्मदिन मनाते हैं उससे भी ज़्यादा धूमधाम उन्होंने लगवाई, और सेम जैसा कि जन्मदिन मनाया जाता है उससे भी खतरनाक उन्होंने चीज़ें की। पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, वहाँ के मोहल्ले वालों को बुलाया और उस पर लिखा कि हैप्पी पीरियड्स डे रागिनी, यानी रागिनी उनकी बेटी रागिनी भट्ट, और उसका पीरियड्स डे उन्होंने मनाया। तो ये जो भ्रांतियां थी उसको दूर करने की जितेंद्र भट्ट साहब ने कोशिश की है। तो क्या उन्होंने गलत किया या सही किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको ऐसा नॉलेज या ऐसा ज्ञान नहीं दे सकती है। क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन संस्कार हमें हमारे घर वालों से ही मिलते हैं। तो उनके पास आप जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।